हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है मिलेनियम कॉलेज भोपाल। दोस्तों अगर आप इस कॉलेज से एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉलेज कहाँ पे है, कैसे आप यहाँ तक जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेस इस कॉलेज द्वारा ऑफर किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं, उनकी फीस क्या होती है, उनमें एडमिशन कैसे मिलता है, साथ ही साथ प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे पैकेज क्या मिलता है और हॉस्टल वगैरह यहाँ का कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी इस कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं मिलेनियम जो कॉलेज भोपाल है उसके ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1999 में। लोकेशंस की बात करते हैं तो जो इसका मेन कॉलेज है वो है आपका करौद भोपाल मध्य प्रदेश में। सबसे पहले आपको थोड़ा सा कुछ इस कॉलेज के बारे में बता देना चाहते हैं। इस कॉलेज के जो पूरे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो मिलेनियम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसमें टोटल 12 कॉलेज बने हुए हैं। जो मेन कॉलेज है मिलेनियम कॉलेज भोपाल, ये आपका करौद में है। बाकी कॉलेजेस अदर जो हैं वो अलग अलग हैं। कुछ कॉलेजेस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे कि जो अदर्स आपके 11 कॉलेजेस हैं उनमें आता है आपका मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसके साथ साथ मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिलेनियम जो आपका कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मिलेनियम कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड साइंस। इसके अलावा और भी जो स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे ये कॉलेजेस हैं। यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं भोपाल में, इसके अलग अलग आपको सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो मेन कैंपस है मिलेनियम कॉलेज ऑफ भोपाल का वो आपका करौद भोपाल मध्य प्रदेश में है। कैंपस एरिया की बात करते हैं, मेन तो आपका 25 एकड़ में फैला हुआ इसका मेन कैंपस है। अप्रूवल कहाँ से मिला हुआ है? अप्रूवल मिला हुआ है इसको AICTE से, इसके बाद ये एफिलिएटेड है RGPB से। तो ये ओवरव्यू हो गया। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कॉलेज तक कैसे पहुंच सकते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी क्या है। दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी बात करते हैं तो सिर्फ आपको 5 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है करौद का जो आपका मेन कैंपस है। वहीं बात करते हैं आपके जो राजा भोज एयरपोर्ट है वहां से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी आपको पड़ जाती है मेन कैंपस में जाने के लिए। मिलेनियम के कौन कौन से कोर्सेज आपको इस कॉलेज द्वारा ऑफर किए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, BE BTech कर सकते हैं, ME MTech कर सकते हैं। साथ ही साथ किस में कर सकते हैं आप, तो CSC ब्रांच में कर सकते हैं, AI फिर मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ आप आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिजाइनिंग में कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मैकेनिकल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। ये ब्रांचेस होती हैं इंजीनियरिंग की, जो आप इनमें आप चाहें तो BTech कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, या फिर ME या फिर ME BE कोर्सेस यहाँ से कर सकते हैं इंजीनियरिंग में। अब फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से B फार्मा, D फार्मा या फिर M फार्मा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो आप BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, PG DM के लिए जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ कॉमर्स के कोर्सेज करना चाहते हैं तो BCom कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं। साइंस में जाना चाहते हैं BSc कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो BPT कोर्सेज कर सकते हैं, MPT कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज देखने को मिल जाता है, BMLT या फिर DMLT कोर्स कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर के एप्लीकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो BCA कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कोर्स आपको मिल जाता है। साथ ही साथ नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग JNM कोर्स आपको मिल जाता है देखने को यहाँ पे। एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं या फिर D.Ed कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं इस कॉलेज द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोर्सों की फीस क्या होती है। सबसे जरूरी है आपको फीस जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से BTech करते हैं तो BTech की एवरेज जो फीस है वो लगभग आपको 1,65,000 रुपये से लेकर 2,20,000 रुपये है। B फार्मा की फीस की बात करते हैं 2,20,000 रुपये। MBA की बात करते हैं आपके लगभग 76 से 77,000 रुपये के आसपास पड़ जाती है। D फार्मा की फीस लगभग 76,000 रुपये पर ईयर है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है कुछ, इसके बारे में आई होप समझ होंगे। एडमिशन कैसे मिलता है अगर आप यहाँ से BTech कोर्स करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको दो तरीके से इसमें एडमिशन मिलता है। पहला होता है JEE मेंस की MPDT जो काउंसलिंग की जाती है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा एडमिशन होता है आपका 12th बेसिस पे। बट दोस्तों बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की जो 12th बेसिस पे होता है उसके बारे में। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेजेस की वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं कॉलेजेस में, या फिर वेबसाइट से सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इस पर बारे में ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं अगर आप आसानी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो JEE मेंस के एग्जाम को दीजिए, और MPDT जो काउंसलिंग की जाती है उसके थ्रू आपको आसानी से एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देते हैं थोड़ा सा। अगर आपने 12th पास कर लिया है, 12th में आपका PCM है और 50% मार्क है, तो आसानी से एडमिशन आप यहाँ से BTech कोर्सेज कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सों में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होते हैं। जैसे कि आप B फार्मा या फिर फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपका 12th में
साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ दोनों वाले स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए सिर्फ आपका 12 पास होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए। नर्सिंग के में जा रहे हैं तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए जा रहे हैं तो पीसीबी होना चाहिए, और बात करते हैं आपके जेएनएम के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ 12 पास होना चाहिए। तो अलग अलग कोर्सों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है, इसके बारे में आई होप समझ गए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्लेसमेंट। दोस्तों वेबसाइट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस कॉलेज के बारे में, हायर पैकेज यहाँ पे दिखाया गया था 18 लाख रुपए, बट ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि कई सारे वेबसाइट से हमने पता किया तो यहाँ का हायर पैकेज लगभग 6 से 7 लाख रुपए बता रहा था। लेकिन कॉलेजेस के जो वेबसाइट पर डाला गया हुआ है वह हायर पैकेज है 18 लाख रुपए, और एवरेज पैकेज की बात करते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए है। तो पैकेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलता है देखने को, लेकिन 3-4 लाख रुपए भी काफ़ी कम नहीं होता है, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो में, अगर आप कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो फैसिलिटीज़ के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको एकेडमिक बिल्डिंग मिल जाएगी, इसके साथ साथ स्टूडेंट एक्टिविटी जो सेल है वो भी बना हुआ है यहाँ पे, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनी हुई है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए सेल्स बने हुए हैं, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ कैंटीन मिल जाएगा आपको, मेस मिल जाएगा, लेबोरेटरीज मिल जाएगी, प्लेग्राउंड्स बने हुए हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़, ये गेम के लिए आपको यहाँ पे ग्राउंड मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस वगैरह की सुविधा भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ आपके पूरे कैंपस में वाईफाई कनेक्शन है, और भी कई सारे फैसिलिटीज़ जैसे कि एनसीसी या फिर एनएसएस जैसी एक्टिविटीज़ आपको कराई जाती है। सबसे बेस्ट है, जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने कोर्सेज के दौरान एनसीसी वगैरह भी करना चाहते हैं और आगे चल के ज्वाइन होना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो एनसीसी या फिर एनएसएस आपके लिए काफ़ी बेस्ट होता है। तो आप इस एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ इस कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आई होप इस कॉलेज के बारे में आप समझ गए होंगे सारा कुछ, कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से इसमें कॉलेजेस होते हैं। साथ ही साथ हमने बात कर लिया कि फीस वगैरह क्या होती है और एडमिशन कैसे मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ और प्लेसमेंट वगैरह यहाँ पे कैसा है। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।